सबसे पहले तो मैं विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि दृष्टिकोण के कारण आज हमारे राज्य में शिक्षा का स्तर न केवल बेहतर हुआ है बल्कि आधुनिक तकनीकी और नवाचार के माध्यम से इसे और भी ज़्यादा सशक्त बनाया गया है। उनके नेतृत्व में स्कूलों में डिजिटल शिक्षा, शिक्षकों के प्रशिक्षण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष फोकस किया गया, विशेष ध्यान दिया गया। उनके प्रोत्साहन और नीति निर्धारण के कारण ही हम अब बच्चों को सिर्फ पाठ्य पुस्तक की शिक्षा नहीं दे रहे, बल्कि उनके जीवन और भविष्य के लिए भी उनको तैयार कर रहे हैं। सर, ये जो ध्यान आकर्षण आया है, इसमें दोनों डिपार्टमेंटों को सम्मानित सदस्य ने लिया है, एक स्कूलों का और दूसरा अनुवेदक है, वो ITI विभाग से। मेरा जो जवाब है वो मैं दूंगा और दूसरे मंत्री जी ने अपनी तैयारी की है होगी तो अपना जवाब वो देंगे। हाँ, आप अपना जवाब देंगे। सर, जैसा कि माननीय सदस्य ने ये बात रखी है, मुझे समझ नहीं आया कि ये बात कहाँ से निकल के आई। कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग धरातल पर बहुत प्रभावी तरीके से काम कर रहा है सर। और ये जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2012-13 में ये शुरू हुआ था और शुरुआत में 40 स्कूलों में इसको लागू किया गया था और उस समय सिर्फ 4 व्यावसायिक क्षेत्रों में इसकी पढ़ाई की शुरुआत कराई गई थी। शुरुआती दौर था सर, और उसमें 4840 छात्रों ने उस वक्त इस कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। सर, समय के साथ इस कार्यक्रम में बहुत विस्तार हुआ। आज ये कार्यक्रम 1398 स्कूलों में और 15 व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक चल रहा है और इस बार के शैक्षणिक स्तर में सर 2,03,557 छात्र इसमें पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं। और आज जिन 15 व्यावसायिक क्षेत्रों में ये शिक्षा दी जा रही है, वो चाहे ब्यूटी वेलनेस का हो, IT का हो, ITCS का हो, ऑटोमोबाइल्स हो, हेल्थ केयर हो, रिटेल हो, पर्यटन हो, हॉस्पिटलिटी है, प्राइवेट सिक्योरिटी है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, परिधान और फैशन डिजाइनिंग है, पावर है, प्लम्बिंग है, कंस्ट्रक्शन है, मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, कृषि और शारीरिक शिक्षा। सर, ऐसा करके ये 15 जो व्यावसायिक क्षेत्रों में हम अपने बच्चों को NSQF राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचागत जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है, व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम सर वो चलाया जा रहा है और ये भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, बहुत महत्वपूर्ण योजना सर। और इसमें समग्र शिक्षा और PM श्री योजना के अंतर्गत इसको सरकार लागू करा हुआ है। भारत सरकार ने सर, जैसे इन्होंने कहा कि पद खाली पड़े हैं, भारत सरकार द्वारा ये जो व्यावसायिक शिक्षा है इसमें कुल 2784 पद ये स्वीकृत किए गए और इसमें से सर 2052 पद वो भरे जा चुके हैं। सर, भारत सरकार की तरफ से 25,000 रुपये उनका मानदेय है, मगर हरियाणा सरकार अपनी तरफ से भी बढ़ा के उनको 35,075 रुपये तक देती है। सर, इन सब शिक्षकों की गुणवत्ता, जैसे कहा गया कि भाई ये अनट्रेंड लोग, अनट्रेंड नहीं है सर। देखो, इन शिक्षकों की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए हर साल 5 दिन का सर इनको प्रशिक्षण दिया जाता है और ये प्रशिक्षण सर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल द्वारा भी, डाइट द्वारा भी और SCRT के द्वारा भी इनको करवाया जाता है सर। और इसके अलावा जो चुने हुए प्रशिक्षक होते हैं ये सर
पंडित सुंदर लाल शर्मा, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। एक मिनट, सदन का समय 45 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है। भोपाल इसमें भी कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? ताकि ये जो शिक्षक हैं इनके ज्ञान लगातार बढ़ता रहे और शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो भी उच्चतम स्तर की रहे। सर, विद्यार्थियों को भी जो व्यवहारिक प्रशिक्षण देना होता है उसके लिए जो कुशल कारीगर है सर, और जो उद्योग विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा स्कूलों में जो गेस्ट लेक्चर आयोजित किए जाते हैं, मुझे लगता है सर ये उनकी बात कर रहे हैं, वो बुलाए जाते हैं, उन गेस्ट लेक्चरर वो आयोजित करवाए जाते हैं। और उसके अलावा विद्यार्थियों को उद्योग में सर फील्ड विजिट भी कराई जाती है और वो वास्तविक, ताकि उनको वास्तविक जो काम काज है उसका अनुभव भी हो, और बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने के लिए भी, और सर उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग ये भी दी जा सके जिससे बच्चे खुद काम करें और सीखें। ये पूरा जो पाठ्यक्रम है सर, ये भारत सरकार द्वारा तैयार किया हुआ है और इसको पूरे अच्छे तरीके से लागू किया हुआ सर। इससे भी आगे बढ़े हैं। अगर विद्यार्थियों को रोजगार देने की जैसे बात आई है, अगर कोविड-19 के टाइम को हम लोग छोड़ दें सर, तो हर साल हमने हर जिले में रोजगार मेले लगाए सर, और उन रोजगार मेलों में 3430 बच्चों को पहले हमने नियुक्ति पत्र दिया है, और इस बार भी जो पिछला साल गया सर, इसमें भी 536 बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया गया है सर। एक और हरियाणा सरकार ने पहल शुरू की है जिसका नाम है कुशल बिजनेस चैलेंज सर। इसमें बच्चों को बिजनेस प्लान बनाना सिखाया जाता है, उनकी उद्यमिता की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है और राज्य स्तर पे इनकी प्रतियोगिता भी कराई जाती है ताकि भविष्य अपना खुद बना ले, बच्चे व्यवसाय कर सके, रोजगार वो खुद मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले भी बन सके। यहाँ की सोच के साथ आदरणीय नायब सैनिक की सरकार सर काम कर रही है सर। इसी स्तर में 1,18,000 बच्चे, 23,816 टीम बनाई सर हमने उनकी, उन्होंने भाग लिया और इनमें 66 टीमों ने सरकार की ओर से 1-1 लाख रुपए की इनको सीड मनी सर वो अभी दी जाएगी, और उनके जो बिजनेस आइडिया हैं उसको और बेहतर बना सके उसके लिए उनके मेंटरशिप भी उनको, और हर कदम पे बच्चे जो उनका स्कूल स्तर पे ही सर स्वरोजगार के लिए वो सशक्त हो सके, और सशक्त बनाने के लिए सर उस दिशा में लगातार सरकार भी और विभाग भी काम कर रहा है सर। मैं एक और निवेदन करूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तो सोच इतनी दूरदृष्टि सोच है कि पिछले दिन जब बैठे तब सर उसमें हर जिले में एक स्कूल को व्यावसायिक शिक्षा का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है सर। उसकी घोषणा भी की मुख्यमंत्री जी ने, और हर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 5 व्यावसायिक कौशल सर वो सिखाए जाएंगे। और सर ये जो काम होगा ये श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी और शिक्षा विभाग हरियाणा के संयुक्त जो प्रयास होंगे सर ये उनसे किया जाएगा। और सर मैं अंत में यही कहूंगा कि भाई सरकार व्यावसायिक शिक्षा और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और इस दिशा में आदरणीय नायब सैनी सरकार पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है। मैं सम्मानित सदस्यों को एक और निवेदन करूंगा सर। मेरा निवेदन ये है, अगर इनको कहीं ऐसी बात लगी हो कि भाई यहाँ पे अनट्रेंड लोग हैं या इस स्कूल में ये कोर्स है और वहाँ पे बच्चों का जो ज्ञान है या उनको जो मैंने बोला इससे कम किसी भी परिस्थिति में वो बच्चे हैं, तो मैं कृपया निवेदन करूंगा सर आपके माध्यम से माननीय सम्मानित सदस्यों को, वो मुझे बकायदा स्कूल का नाम लेके मुझे वो उससे अवगत कराए, मैं उसकी जांच भी कराऊंगा, अगर कमी पाई तो वहां उस पर एक्शन भी लेंगे,
बख्शेंगे नहीं किसी को भी। इस पे भी मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस है और उन्होंने कहा हुआ है कि किसी भी सूरत में इन चीजों के साथ कहीं भी कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। सर, मैं कई स्कूलों में गया हूं और मैंने जाकर वहां पे देखा भी है, बातचीत भी की है, उसमें संतोषजनक हालात में सर वो सब चीजें मिली, बहुत अच्छे ढंग से बच्चों ने भी उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। फिर भी मैं ये निवेदन करूंगा कि हो सकता है अगर कहीं कोई बात हमसे चूक रही हो और माननीय सदस्यों को उसकी जानकारी है तो वो हमें अवगत कराए, हम उनके साथ इस समस्या के समाधान का भी निदान करेंगे।